हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्क्वाड के बारे में। स्क्वाड एक ग्रुप है जिसमें 4 सदस्य देश हैं। भारत को भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है। फिलीपींस ने कहा है कि भारत को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और साउथ कोरिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो क्या भारत इस स्क्वाड को ज्वाइन कर लेगा? सारी बातें हम जानेंगे। स्क्वाड ग्रुप का जो नाम है वो किस वजह से पड़ा, इसमें एस की क्या भूमिका है, ठीक है, वो सारी बातें हम जानेंगे। भारत आपको पता है क्वाड का सदस्य देश है। सभी को पता है इसमें 4 सदस्य हैं, इसमें भी और इसमें भी 4 हैं। इसमें भारत शामिल नहीं है। भारत को इसमें शामिल किए जाने की बात की है किसने? फिलीपींस ने। फिलीपींस ने ऐसा क्यों कहा वो भी हम बातें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस स्क्वाड में कितने सदस्य देश हैं, किस प्रकार से ये काम करता है। इसमें 4 सदस्य देश हैं। ये एक मल्टीलेटरल ग्रुपिंग है, यानी कि बहुपक्षीय समूह है। कौन कौन से सदस्य देश हैं इसमें? एक तो यूएसए जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कह देते हैं, जापान भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है और फिलीपींस भी है। इन चारों देशों के साथ ये एक समूह बना हुआ है जिसे हम कहेंगे बहुपक्षीय समूह है ये। भारत के बारे में जब चर्चा करते हैं तो भारत इस स्क्वाड गठबंधन का औपचारिक रूप से यानी फॉर्मल मेंबर भारत नहीं है इसका। इसमें कितने मैंने आपको बताए हैं? 4 सदस्य देश बताए हैं, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। इन देशों के साथ अगर इंडिविजुअली हम बात करें भारत के साथ संबंध कैसे हैं, तो भारत के इन देशों के साथ इंडिविजुअली संबंध अच्छे हैं। भारत हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में काम करता है और सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी में हमारे भारत का क्या रहता है? कंट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, अब इस स्क्वाड की बात करते हैं। फिलीपींस ने कहा है कि भारत अगर इसमें शामिल हो जाता है तो साउथ चाइना सी जो है वहां पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अभी हम ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के साथ काम कर रहे हैं। इसमें अब दक्षिणी कोरिया और भारत भी आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है, साउथ चाइना सी जो है वहां पर आपको पता है चीन हमेशा अपने आप के बारे में बातें करता है। ठीक है, वो धीरे धीरे अपना विस्तार कर रहा है, वहां पर कृत्रिम द्वीप भी बना लिए हैं चीन ने वहां पर, है ना। तो वहां पर वो क्या करता है, वहां पर जितने भी पेट्रोलियम की चीजें हैं उनको निकालने नहीं देता है। तो इस वजह से फिलीपींस जो कहता है कि भारत इसमें शामिल आ जाए। एक बड़ी कहावत पुरानी है कि दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है ना। दुश्मन का दुश्मन वो क्या होता है? दोस्त हो जाता है। तो इस प्रकार भारत को उसने दोस्त कहा है कि चाइना जो है वो भारत का भी एक तरीके से विरोधी है और हमारा तो है ही। तो हम दोस्त के रूप में काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे। अब ये बात किसने कही? जब हम बात कर रहे थे रायसीना डायलॉग के बारे में, अभी जो रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ है ना, तो उसमें क्या कहा उन्होंने? कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने ये बात कही है? क्या नाम है उनका? एक वो सीडीएस जो हमारे अनिल चौहान है उनसे मिलने की बात कर रहे थे, सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने मिलने की बात कही। क्या नाम था उनका? जनरल ब्राउनर नाम है। जनरल ब्राउनर ने इनसे मिलते हुए बातें की और चर्चा भी की हम किस प्रकार से महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, और इन्होंने चाइना वालों के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से चाइना ने आर्टिफिशियल जो आइलैंड है वो बना लिए हैं और अपना इफेक्टिव कंट्रोल करना चाह रहा है वो साउथ चाइना सी में। और कहा कि चाइना वालों ने 2.7 किलोमीटर का एक रनवे भी बना दिया है विद एयर डिफेंस एंड अदर मिसाइल सिस्टम on mischief reef. Moving forward, it is our belief that they will take full control of the South China Sea. जनरल ब्राउनर एडिट। जनरल ब्राउनर ने कहा कि अगर इस पर हमने अच्छे से विचार विमर्श नहीं किया और इसके सामने हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं इनके खिलाफ, तो ये एक ना एक दिन क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर ये कब्जा कर लेंगे। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस स्क्वाड का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि भारत में इसमें शामिल हो जाना चाहिए? उद्देश्य क्या है जिसमें ये 4 सदस्य मिलकर काम कर रहे हैं? भारत प्रशांत क्षेत्र में
शांति स्थापित करना, स्थिरता और निरोध को बढ़ावा देना जो है वो इसका उद्देश्य है। पीस, स्टेबिलिटी एंड डिटरेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इसको क्या करना, प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। उसके अलावा सैन्य अंतर संचालन को बढ़ावा देना और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए संयुक्त गश्ती का संचालन करना। इंग्लिश में कहें तो टू इनहेंस मिलिट्री इंटरपेराबिलिटी एंड कंडक्ट ज्वाइंट पेट्रोल्स टू एड्रेस सिक्योरिटी चैलेंजेस। जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं इन देशों में एक दूसरे में, वो उसमें क्या है, सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। यहां पर ये राष्ट्रीय ध्वज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये यूएसए का और ये किसका है, ये ही तो है फिलीपींस का, जिन्होंने कही है ये बात कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए, है ना। ये किसका है, ये है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज, है ना। और यहाँ इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, ये है जापान। तो इस प्रकार से ये चार देशों का क्या बना हुआ है, समूह बना हुआ है, जिसे स्क्वाड के रूप में जान रहे हैं हम। खुफिया जानकारी साझा करने के तंत्र को बढ़ावा देना, ये भी इस स्क्वाड का उद्देश्य है। समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। ठीक है, शेयरिंग मैकेनिज्म एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये इनका एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं विशेष रूप से देखा जाए तो बात ये दक्षिणी चीन सागर की होती है, साउथ चाइना सी की होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो रही है। यही एरिया जो है वो एक विवाद का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अब भारत को इसने शामिल अगर कर लिया तो ये कह रहे हैं कि अगर भारत इसमें शामिल हो जाता है तो चीन की मुखरता से हम क्या करेंगे, विरोध कर पाएंगे। हालांकि भारत के बारे में तो आपको पता ही है, भारत एक स्थिरता वाली सोच के साथ आगे बढ़ता है और भारत जो है एक गुट निरपेक्ष की बात करते हैं हम बड़े प्राचीन समय में, ठीक है ना। तो वो विचार जो लेकर चलता है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चाइना वालों के साथ भी कहा था कि हम अपने संबंधों को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि अभी जो पॉडकास्ट आया था पीएम मोदी का, वहां से भी प्रतिक्रिया आई थी कि चलो हम सोचते हैं, बहुत अच्छा ये कहा है उन्होंने। ठीक है, तो भारत जो है वो हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में ये काम करता है। अब ये जो गठन बना हुआ है, ठीक है ना, इसमें फिलीपींस और चाहता है कि कुछ और अच्छा हो जाए। हालांकि चार देश तो है ही, क्योंकि चीन और फिलीपींस की जो सेनाएं हैं उनके बीच में क्या है, ये टकराव देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम समझ लेंगे, क्योंकि चीन जो है वो यहाँ पर आक्रामक होता हुआ दिखाई देता है। चीन की नीति के बारे में तो सभी को पता है, विश्व भर में पता है कि वो किस प्रकार से दोगलापंथी करता रहता है ना। तो भारत इस गठबंधन के साथ रणनीतिक उद्देश्य साझा करता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं है ऑफिशियली, जिसमें चीन की मुखरता का मुकाबला करना भी शामिल है। इंडो पैसिफिक रीजन में नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना शामिल है। भारत इस रणनीतिक उद्देश्य को साझा करता है। ये हमारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चाइना दिखाई देता है। इस चाइना के दक्षिण में देखेंगे तो साउथ चाइना सी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर इसे बोल देते हैं, दक्षिण दिशा में है ये। इस दक्षिणी दिशा में जो चीन सागर बना हुआ है, दक्षिणी चीन सागर जिसे बोलते हैं, ये रहा फिलीपींस। इस फिलीपींस को इसके साथ खतरा है। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या बना लिए हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं और रनवे भी बना दिया है उन्होंने। करते करते वो क्या कर लेंगे, यहाँ पूरा कब्जा कर लेंगे। फिलीपींस पर भी एक ना एक दिन वो आके ये कहेंगे आप हमारे हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से इन्होंने कहा, जब ये रायसीना डायलॉग में आए हुए थे तो कहा था कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मिलेंगे हम और वहां पर बातें रखेंगे। कुछ बातें इन्होंने वहां पर बताई जो मैंने आपको भी बताई हैं। तो ठीक है, भारत भी तो यही चाहता है कि इनके साथ क्या है, व्यापार होता रहे। भारत की पॉलिसी कौन सी है, तो ईस्ट की तरफ हमें देखना है ना। तो इस प्रकार से अब नाम क्या रखा गया है, इसका नाम के आधार पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की एक मैंने अलग अलग तरीके से क्लिपिंग बनाई है, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले ब्लूमबर्ग क्या कहता है, एज पर ब्लूमबर्ग द निकनेम टू द ग्रुपिंग वाज गिवन बाय यूएस पेंटागन। ये जो निकनेम दिया गया है स्क्वाड, ये किसके द्वारा दिया गया है, ब्लूमबर्ग की माने तो यूएस पेंटागन ने दिया। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स की माने तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि द स्क्वाड एसेंशियली एड्स एन एस फॉर सिक्योरिटी टू द इंडो पैसिफिक आर्किटेक्ट
मिनीलेटरल कोऑपरेशन, ये जो हम बात करते हैं स्क्वाड की, है ना, SQUAD, इसमें जो एस दिखाई दे रहा है, इसमें एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। ऐसा किसने कहा है? ग्लोबल टाइम्स के दौरान ये बातें आपको देखने को मिलेगी, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टाइम। द इंटरप्रेटर रिपोर्टेड दैट grouping was comes in the backdrop of rising tension between China and Philippines due to territorial disputes। इंटरप्रेटर का कहना है कि ये ग्रुप जो है वो तब उभर के आया जब चाइना और फिलीपींस के बीच में क्या है, एक विवाद बना, एक डिस्प्यूट हुआ, टेरिबल, ठीक है ना, टेरिटोरियल डिस्प्यूट। उसके बाद में एक और है, एज पर द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके आधार की माने तो उसने कहा है कि इनकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो कब हुई थी स्क्वाड की, वो हुई थी 3 जून 2023 को। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्क्वाड वाज हेल्ड ऑन 3 जून 2023। द स्क्वाड्स फर्स्ट ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज अकर्ड इन अप्रैल 2024 एज पर ग्लोबल टाइम्स। ये ग्लोबल टाइम्स की बातें हैं। तो अलग अलग अखबारों की मैंने आपको बता दी है बातें, किस प्रकार से आपको ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम, द इनफॉर्मल ब्लॉक हैज कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी फॉर मोर देन ए ईयर। इकोनॉमिक्स टाइम की अगर मानते हैं तो ये जो इनफॉर्मल ब्लॉक बना हुआ है, यानी स्क्वाड ग्रुप जो बना हुआ है, वो पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से यहां पर क्या कर रहा है, नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। China, in violation of international law, has lay claim to almost the entire South China Sea। अभी चाइना के बारे में बात होती है, चाइना इंटरनेशनल लॉ को क्या कर रहा है, हम कहेंगे उसका वोलेशन कर रहा है, और वो क्लेम करता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है ना। इस वजह से दिस डिस्पाइट द परमानेंट कोर्ट ऑफ arbitration in The Hague in 2016 ruling that Beijing's claims to almost the entire South China Sea is groundless, ठीक है ना। China's action in the region have been subject of hundreds of diplomatic protests filed by the Philippines। फिलीपींस के द्वारा बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि किस प्रकार से वो उल्लंघन करते हैं नियमों का, इस वजह से इन्होंने ये बनाया हुआ है ये ग्रुप। अराउंड 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ सी बोर्न गुड्स पास थ्रू द साउथ चाइना सी एवरी ईयर। यहां से अगर हम इस एरिया से देखें, ये जो आपको साउथ चाइना सी दिखाई दे रहा है, कितने का व्यापार होता है यहां से एवरी ईयर देखा जाए तो 3 ट्रिलियन ये वर्थ का क्या है, यहां से सामान भेजा जाता है, आवाजाही वहां से होती है। तो ये आपको फिर से मैप मैंने दिखा दिए हैं, ये यूएसए है, ये फिलीपींस का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये जापान का है। ये 4 सदस्य देश हैं इस स्क्वाड में। क्या भारत इसका सदस्य शामिल हो सकता है? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो भारत की रणनीति जो है वो द्विपक्षीय संबंधों को बेहतरीन बनाने की तरफ रहती है। हालांकि इनको पता ये भी है कि किस प्रकार से चाइना जो है वो यहाँ पर भी क्या है, अपने आप पर हावी होना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी वो कहता है ना कि ये तो हमारा है। भारत को अच्छे तरीके से पता है इसके बारे में। क्वाड की बात हो रही थी, क्वाड जो संगठन है इसमें भारत शामिल है, इसमें भी 4 सदस्य हैं, लेकिन इसमें एक सदस्य जो फिलीपींस हम बात कर रहे थे, फिलीपींस नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सेम है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इसमें फिलीपींस की जगह आपको भारत चेक कर देना है बस, ठीक है ना। क्वाड, तो ये जो क्वाड आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिया हमारा भारत रहा, ये ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान, इन 4 देशों का है ये क्वाड संगठन। तो क्वाड संगठन का सदस्य तो भारत है ही, क्या भारत इस स्क्वाड का सदस्य बन सकता है? इसके बारे में आपकी राय क्या रहेगी, आप बताएंगे। क्वाड वर्सेस स्क्वाड की बात करें तो इस क्वाड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है ना। इसमें भारत की भागीदारी स्क्वाड गठबंधन के लक्ष्यों से जुड़ती है, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। और वैसे अगर देखा जाए तो क्वाड संगठन जो आपका बना हुआ है, इसके बारे में आप बता देंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि द ORFPs आर्ग्यूड दैट द फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वाड शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ failure of institutions such as ASEAN and
lack of condemnation of China's moves and a new way of strengthening maritime security through a security arrangement। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो भी हम बात करते हैं आसियान सदस्य देशों की, है ना, उनकी एक हम कह देंगे सफलता हमें नहीं मिली, और उस सफलता नहीं मिलने के कारण हम इस स्क्वाड को क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा अपने विचार नहीं रख सकते हैं, तो उसके आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। फर्स्टली इट वुड बी इनएक्यूरेट टू व्यू द emergence of the squad as outcome at the cost of already existing quad the peace stated। इन्होंने क्या कहा, कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि स्क्वाड किस प्रकार से काम करेगा, इसका जो व्यू है, इस व्यू को इस आधार पे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते कि पहले जो क्वाड है उसने क्या किया, इस आधार पे इसका हम मूल्यांकन नहीं करने वाले हैं, और मूल्यांकन करना भी नहीं चाहिए। द synergy among the Quad countries is directed toward fostering a secure and stable Indo-Pacific. On the other hand, the Squad should be seen in the context of specific context that have characterized in the SCS region, यानी South China Sea region, and even more specifically the West Philippines Sea। अब इन्होंने कहा है कि जो क्वाड और स्क्वाड, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है। जब बात करते हैं क्वाड के बारे में, तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योर एंड स्टेबल हम कह सकते हैं भाव रखने का प्रयास करता है। वहीं जब हम स्क्वाड की बात करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन में आ जाती है कि ये बात हो रही है साउथ चाइना सी रीजन में, वहां पर और भी स्पेसिफिक देखा जाए तो वेस्ट फिलीपींस सी में ये काम करने की ओर अग्रसर हैं। तो क्या भारत इसका सदस्य बनता है, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, तो आप बताएंगे। और एक न्यूज भी मैं आपको बता देता हूं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं। हालांकि इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की आपकी क्लास चलती ही है, वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी चलती है। जो बातें हम डेली करंट अफेयर्स में कवर नहीं कर पाते हैं वो वीकली करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। तो अब 30 तारीख आने वाली है, तो वीकली करंट अफेयर्स में आप जुड़ जाएंगे, सुबह आपकी ये क्लास रहेगी, ठीक है। पूरे सप्ताह भर की ये न्यूज हम देखने वाले हैं। उसके बाद में 31 मार्च यानी मार्च का महीना खत्म हो जाएगा, उस दिन 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का क्या समझेंगे, हम करंट अफेयर्स समझ लेंगे एक ही क्लास में। कंप्लीट इसका क्या रहेगा, एनालिसिस रहेगा डिटेल्ड, ठीक है ना। 3 महीनों का करंट अफेयर्स। सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़ेंगे, कितने बजे जुड़ेंगे आप हमारे साथ, 5 बजे जुड़ेंगे। पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर्स हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें पसंद आई है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चले जाएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, नमस्कार।